रामायण की कथा तो हम सबने सुनी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रावण सिर्फ एक खलनायक ही था, या फिर उसके पीछे एक महान योद्धा, विद्वान और तपस्वी की कहानी भी छुपी थी? क्या आपको पता है कि रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं, बल्कि महादेव का सबसे बड़ा भक्त भी था? क्या आपको मालूम है कि रावण के 10 सिर का असली रहस्य क्या था? आज हम आपको रावण की वो अनसुनी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो शायद ही किसी ने आपको बताई हो। तो चलिए शुरू करते हैं रावण की असली कहानी। रावण का जन्म एक महान ऋषि पुलस्त्य के वंश में हुआ था। उसके पिता विश्रवा ऋषि ब्रह्मा जी के पौत्र थे और उसकी माता कैकेसी राक्षस कुल से थीं। इस वजह से रावण में एक साथ ब्राह्मणों की बुद्धि और राक्षसों की ताकत मौजूद थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रावण के 10 सिर कहां से आए। कई कहानियां बताती हैं कि ये उसके 10 सिर नहीं थे, बल्कि उसकी असीम बुद्धिमत्ता और ज्ञान के प्रतीक थे। रावण ने वेद, पुराण, आयुर्वेद और तंत्र मंत्र का इतना गहरा अध्ययन किया था कि लोग मानने लगे कि उसके अंदर 10 अलग अलग व्यक्तित्व मौजूद थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार उसने खुद को अमर बनाने के लिए महादेव शिव की भक्ति में इतनी कठिन तपस्या की कि उसे 10 सिर का आशीर्वाद मिला। लेकिन रावण सिर्फ ज्ञानी ही नहीं, बल्कि एक महान योद्धा भी था। कहा जाता है कि एक बार रावण ने भगवान शिव को कैलाश पर्वत से उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने पर्वत को उठाना शुरू किया, शिव जी ने अपने पैर का अंगूठा दबाया और पूरा पर्वत रावण के ऊपर आ गिरा। रावण दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उसी जगह बैठकर शिव तांडव स्तोत्र का सृजन किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे चंद्रहास नामक दिव्य तलवार दी और कहा कि जब तक वो धर्म के रास्ते पर रहेगा, कोई उसे हरा नहीं सकेगा। रावण इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने देवताओं तक को पराजित कर दिया। उसने कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया और अपनी लंका को सोने से सजा दिया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी भूल थी सीता हरण। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि उसने सीता माता का हरण केवल अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए किया था। लेकिन इस फैसले ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। रामायण के युद्ध में रावण का अंत भगवान राम के हाथों हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि मरने से पहले रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान देने के लिए बुलाया था? मरते समय रावण ने लक्ष्मण से कहा, यदि तुम सच में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमेशा अपने शत्रु से सीखो, क्योंकि जो तुम्हें हराने की ताकत रखता है, वही तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखा सकता है। इस तरह रावण केवल एक विलेन नहीं था, बल्कि एक ज्ञानी, शक्तिशाली और जटिल व्यक्तित्व वाला इंसान था। तो दोस्तों, ये थी रावण की वो अनसुनी कहानी, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। क्या आपको लगता है कि रावण सिर्फ एक खलनायक था, या फिर उसके अंदर एक महान व्यक्ति भी छुपा था? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।